किसी ने सच ही कहा है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। चंद महीने पहले तक श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय सिंहली बौद्धों के हीरो रहे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए हैं। बुधवार को उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना था, लेकिन इस्तीफा देने से पहले ही वो श्रीलंका एयरफोर्स के एक जहाज में सवार होकर देश से निकल गए। उनके भाई और देश के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे भी देश छोड़कर भाग गए हैं। श्रीलंका छोड़कर फरार हुए राष्ट्रपति गोटाबाया को पड़ोसी देश मालदीव ने शरण दी है। मजे की बात यह है कि गोटाबाया राजपक्षे और उनका परिवार सारी जिंदगी मुसलमानों पर जुल्म करता रहा। उनकी राजनीति मुस्लिम विरोध पर ही केंद्रित थी, लेकिन जब जान बचाने की बारी आई तो उन्हें एक मुस्लिम देश मालदीव में ही शरण लेनी पड़ी। गोटाबाया राजपक्षे से पहले उनके बड़े भाई महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति थे। पूरा राजपक्षे परिवार देश के किसी न किसी अहम कुर्सी पर बैठा हुआ था। इन भाइयों ने अपने राज के दौरान श्रीलंका में मुसलमानों के सबसे बड़े विरोधी बौद्ध भिक्षु गलागोदाथ ज्ञानसारा को पूरी छूट दे रखी थी। इस बौद्ध भिक्षु ने श्रीलंका में मुसलमानों का सफाया करने के लिए अपनी एक सेना तक बना ली थी, जिसे राजपक्षे भाइयों और उनकी सरकार का पूरा समर्थन हासिल था। इस भिक्षु का करीबी रिश्ता म्यांमार के कट्टरपंथी बौद्ध भिक्षु बिराथू के साथ है। बिराथू के उकसाने पर ही म्यांमार की सेना वहां के रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म ढा रही है। रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म करने और उन्हें देश से निकालने में बिराथू के लोग भी म्यांमार की सेना का हाथ बटाते हैं। बौद्ध भिक्षु गलागोदाथ ज्ञानसारा को श्रीलंका में दंगा भड़काने के इल्जाम में 9 साल की सजा हुई थी, लेकिन वो 9 महीने में ही जेल से बाहर आ गया था, क्योंकि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने उसकी सजा माफ कर दी थी। अपने ही देश के मुसलमानों पर जुल्म करने वाले श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को उनकी जिंदगी के सबसे कठिन समय में एक मुस्लिम देश ने मदद की। जो शख्स हमेशा मुसलमानों पर जुल्म करता रहा, मुसलमानों का कत्ल करने वाले कट्टरपंथी बौद्धों की मदद करता रहा, आज उसे अपनी जान बचाने के लिए मुसलमानों की ही मदद लेनी पड़ी है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश से फरार होने के बाद श्रीलंका में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। पूरे देश में अशांति फैली हुई है। राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने वाले प्रदर्शनकारियों ने अब प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। सेना सड़कों पर उतर आई है। आसमान में सेना के हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहे हैं, पर श्रीलंका के लोग अपनी लुटेरी सरकार से हिसाब मांगने से पीछे नहीं हट रहे हैं। चंद महीने पहले की ही बात है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनके भाई देश के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे अपने देश के बहुसंख्यक समुदाय सिंहली बुद्धों के हीरो बने हुए थे। श्रीलंका के बहुसंख्यक बौद्धों के लिए दोनों भाई मसीहा थे। उनकी पूजा की जाती थी। लोग उन्हें सर आंखों पर बिठाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सिर्फ यही दोनों भाई उन्हें देश के अल्पसंख्यक मुसलमानों और तमिलों के खतरे से बचा सकते थे। गोटाबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे ने बौद्धों के दिलों में ये बात भर दी थी कि भले ही उनकी आबादी देश की कुल आबादी का 76% है, लेकिन इसके बावजूद देश का 10% अल्पसंख्यक समुदाय उनके लिए खतरा है, और इस खतरे से सिर्फ वही उन्हें बचा सकते हैं। बौद्धों ने उनकी बातों पर आंख बंद कर भरोसा किया। इस भरोसे की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी है। राजपक्षे भाइयों ने अपने पूंजीपति दोस्तों के साथ मिलकर पूरे श्रीलंका को लूट लिया, देश को कंगाल बना डाला। श्रीलंका विदेशी कर्ज के बोझ तले डूब चुका है। जब रोजगार खत्म होने लगे और महंगाई आसमान को छूने लगी, तब श्रीलंका के लोगों को यह पता चला कि उन्हें धर्म के नाम पर आपस में लड़वाकर राजपक्षे भाइयों ने पूरे देश को लूट लिया है। जिसके बाद श्रीलंका में क्रांति भड़क उठी। लोग राजपक्षे भाइयों और उनकी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इसके बाद धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर देश को लूटने वाले राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग निकले। ये वही गोटाबाया राजपक्षे हैं जो कहा करते थे कि उनके लिए सबसे पहले देश है, चाहे कुछ भी हो जाए वो देश को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब जान बचाने की बारी आई,
और पब्लिक को जवाब देने की बारी आई तो सबसे पहले उन्होंने ही देश छोड़ दिया।